वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय
सौंदर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मब्रह्मः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री नारायण 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 नारायण।
शास्त्रों में तत्व ज्ञान की बहुत विशेष महिमा आती है, परंतु कई जगह, बहुत जगह प्रेम की महिमा और अधिक आती है। रामायण में भाग पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा कुछ भोजन नहीं, भजन नहीं है। तो प्रेम को बड़ा ऊंचा माना है। संतों ने कहा है कि ज्ञान हो जाता है, उससे संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, और प्रेम होने से भगवान के साथ घनिष्ठता हो जाती है। ये दोनों बातें बड़ी काम की, परंतु संसार के त्याग करने के बाद भगवान से प्रेम हो ही जाए ये नियम नहीं है, हो भी जाता है, नहीं भी हो। परंतु परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो संसार का त्याग स्वतः हो जाएगा। ये दोनों में फर्क है। हम एक तरफ देखेंगे दूसरी तरफ से दूसरी हटानी ही पड़ेगी। एक ही भगवान में हम लग जाएंगे तो नाशवान संसार से हमारी उपरति स्वतः हो जाएगी। इस दृष्टि से प्रेम बहुत विलक्षण चीज है। भगवान के जिनको दर्शन हो गए वे सब प्रेमी हो गए, ये नियम नहीं है। परंतु प्रेमियों को भगवान के दर्शन हुए ही है, और दर्शन ही नहीं, भगवान प्रेमी के वश में हो जाते हैं। प्रेमी का भगवान पर अधिकार हो जाता है। इसी प्रेम की विलक्षण महिमा है। भगवान वहां ब्रज में जितनी लीला करते हैं, उन लीलाओं में आप देखोगे तो गायों के बस में राम जी, भगवान स्वयं गोपिकाओं के बस में, यशोदा मैया के बस में, चाहे बांध दे चाहे छोड़ दे, कुछ भी कर दे। ज्ञानी के बस में नहीं होता ऐसे। ज्ञानी अच्छा लगता है, भगवान कहते मेरा हाथ में, ज्ञानी तू हाथ में ही मैं बताऊं, पर वहां ज्ञानी की है प्रेमी भक्त का शत्रुविदा भजनते है, और भजन करने वाला ज्ञानी है वो। ऐसे जो तत्व ज्ञान हो जाए, आपने स्वरूप का बोध हो जाए, उनका वर्णन नहीं है, वो तो वहां है। यस्वात्मतृप्त आत्मतृप्त मानव आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कार्य निविद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेयकस्तर न सास सर्वभूतेषु कस्यव्यपाश्रय। ये कर्मियों के द्वारा ज्ञान हुए पुरुष के लक्षण है, और यही सर्वो ये साम्य स्थित मन निर्दोष अंगे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण के स्थिता। ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानी महात्मा के लक्षण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे समदर्शी होते, वे ज्ञानी होते हैं, ऐसा वर्णन गीता में आया। ज्ञान में तत्वमान तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम दो बात आई, और भक्ति में तीनों बात आई है। भक्तिया त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्वेन प्रवेशुम च। तो दर्शन देने की बात विशेष आती प्रेम में। ज्ञान में परमात्मा तत्व का बोध हो जाए और परमात्मा में प्रवेश हो जाए, दो बातें आई। परम अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं मैं देखा जा सकता हूँ, और मैं जाना जा सकता हूँ, और मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। तीनों बातें बताई। तो प्रेम की ये महिमा है। तो प्रेम कहाँ होता है? सरल हृदय से हम अपने प्रेमी की बात माने तब प्रेम होता है। अपनी बात मनाना चाहते हैं और वो हमारे मन की बात करे, इसका नाम कामना है। और हम उनके अनुकूल हो जाए
वे जैसा चाहे वैसे हम बन जाए, ये प्रेम की बात है। तो भगत भगवान का प्रेमी होता है तो भगवान भगत के प्रेमी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अम्बरीश के प्रसंग में, कहते हैं मदन्य ते न जानन्ति, मेरे सिवाय भगत कुछ नहीं जानते, और ना हम तेभ्यो मनागपि, उन भक्तों के सिवाय मना थोड़ा भी मैं नहीं जानता। ये थोड़ा शब्द अपने आप पे लगाया है, भगत के लिए नहीं लगाया। आप थोड़ा ध्यान दें, भगत मेरे होते हैं साधु हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय त्वहम। संत महात्मा प्रेमी है, उनका तो हृदय मैं हूँ, और मेरे हृदय वे संत प्रेमी है। मदन्य ते न जानन्ति, मेरे सिवाय अन्य को नहीं जानते, और ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भक्तों के सिवाय कुछ नहीं जानता। ये मैं और कुछ नहीं जानता, ये बात भगवान ने स्वयं अपने लिए कही है। भक्त मेरे सिवाय नहीं जानते, पर कुछ भी नहीं जानते, ये शब्द नहीं दिया वहां। प्रेमियों की एक विशेष बात बताई भगवान, ना हम तेभ्यो मनागपि, वे भगवान हमारे हैं। अब इसमें एक बात कहता हूं, उस तरफ आप ध्यान दें। वो प्रेम सुगमता से कैसे हो जाए? बड़ी तपस्या करे, बड़ा त्याग करे तब प्रेम होता है, ऐसी बातें बहुत ग्रंथों में आती, बहुत संत कहते हैं, मैंने भी बातें सुनी है। परंतु प्रेम क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान मेरे और कोई है नहीं दूसरा। संतों की वाणी में आता है, पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। जैसे पतिव्रता होती है, उसके पति के सिवाय उस जगह और कोई नहीं है, वो पतिव्रता होती है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान के सिवाय और किसी के लिए वैसा स्थान नहीं है। सेवा सबकी कर देंगे, सुख सबको पहुंचा देंगे, सबका भला कर रहे, उद्धार करेंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री है, सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, अतिथि है, साधु है, ब्राह्मण है, कोई भी आ जाए तो अन्न जल देना, आदर सत्कार करना, ये तो सब पतिव्रता का काम होता है। पर पति की जगह पति है वैसा कोई नहीं। जगत जननी जानकी जी राम जी के साथ जा रही है, इधर दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि ये जनकराज पुत्री महाराज जनक की कन्या ये सीता, ये अगर रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते, क्योंकि मेरे प्राण राम जी के अधीन है, और राम जी का ये अंग है। ये राम जी और सीता दो नहीं, एक ही है, एक होते हुए दो है, तो मेरे प्राण बच सकते हैं। परंतु सीता ने परवाह नहीं की। उसने कहा है कि चांदनी है, चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जाएगी, और सूरज को छोड़कर भगवान के सूरज की प्रभा आभा ये प्रकाश कहाँ जाएगा, मनुष्य से शरीर को छोड़कर छाया कहाँ जाएगी, मन भी अलग हो नहीं सकती। ये एक प्रेम में ताकत है, उस प्रेम के कारण से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। भगवान की परवाह नहीं किसी की, लोग भला कहेंगे बुरा कहेंगे, कुछ परवाह नहीं। वो एकांगी प्रेम होता है, एक दोनों तरफ से होता है तो वो भी अच्छा है, परंतु बढ़िया प्रेम बताए एकांगी अपनी तरफ से। जैसे पानी का बूंद आती हो और बदल का जल आता है, तो पपिया होता है वो बदल के बूंद के सिवाय पानी नहीं पीता। गंगा जी में पड़ जाए
और प्यास आए तो कहेगी चंचू बंद कर लेता है। परंतु बद्दल क्या ऐसा नहीं कि वो पपिया हो तो ही बरसे और जगह न बरसे, ये बात नहीं है। उसका एकांगी प्रेम है, एक तरफ से अनन्य प्रेम है। बद्दल अगर बरसे और वो ओला बरसे, पत्थर बरसने लगे तो पांख करे टुक टुक, उनकी पांखों को टुकड़ा टुकड़ा कर दे। तो पत्थरों ऊपर से पड़े तो जैसे पक्षी क्या चीज छोटा सा होता है, तो भी उनका तो प्रेम भगवान वो अपने इष्ट है, बद्दल उसमें ही है। ये बद्दल प्रेम नहीं करता है, पपिया करता है। फूल होता है उससे प्रेम भंवरा करता है, भंवरा प्रेम करता है, पर भंवरे से प्रेम कमल नहीं करता है। वो बिना भंवरे भी ऐसा खिल जाता है। तो ये एकांगी प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा बताई है, अनन्य प्रेम जो कहते हैं। तो भगवान में ऐसा हमारा अनन्य प्रेम हो जाए तो फिर हमें ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। भागवत आपने सुना ही होगा, भक्ति चीज है, भक्ति भगवान की, उसके बेटा है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति रूपी माँ है, उसके ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटा है। वृंदावन में आ गई तो भक्ति तो जवान हो गई और बेटा बूढ़े ही बैठे, बूढ़ा है पड़ा है, उनकी सेवा कर रही है। नारद जी महाराज आए, क्या है क्योंकि क्या बताए, विचार तो ये है कि माँ बूढ़ी हो जाए बेटा तो जवान रहे। अब यहाँ उल्टी बात है, माँ तो बड़ी जवान सुंदर छोटी अवस्था में, और बेटा हो गया बूढ़ा। और बूढ़ा ही नहीं, पड़े हैं उनमें जीवन शक्ति नहीं, ऐसे वह हवा कर रही है अपने। भाई प्यार तो बेटों पर होता ही है, वहां का स्नेह तो है, हवा कर रही है। और वे आलस करते हैं, जमाई लेते हैं, आलस में पड़े हुए हैं, उठते हैं। तो वृंदावन में भक्ति तो जागृत होती है, पर ज्ञान और वैराग्य इतने वहां ग्राहक नहीं है। अब वो कैसे जमान हो जाए? वो प्रेम भगवान में कैसे हो, तो आप ध्यान दे करके सुने। आप उकतावे नहीं, मैं कहता हूं आप ध्यान दो, ख्याल करो इधर। इस बात से आप घबराओ मत, सावधान होकर ख्याल करो उधर। वो अपनी सुगमता से प्रेम हो सकता है। कैसे? अपने घर वाले हमारी बात माने न माने, राजी हो नाराज हो, अपने तो उनका भला करना ही है, उनकी सेवा करना ही है। अगर ऐसा विचार रखो तो हमारा प्रेम प्रकट हो जाएगा। अरे आप उनसे चाहोगे हमारी सेवा करे, ये हमारे कहने में चले, हमारे हुक्म में चले, तो भी अच्छा है, परंतु जो प्रेम बस में कर ले वो नहीं होगा। हम सर्वथा उनके हो जाए तब प्रेम आप से आप हो जाता है। परंतु मनुष्य के ये कमजोरी है, ये दूसरे हमारे अनुकूल हो जाए, ये बड़ी भारी कमजोरी है। संत महात्मा भी हमारे अनुकूल हो जाए, भगवान भी हमारे अनुकूल हो जाए, दुनिया भी हमारे अनुकूल हो जाए, मेरे मत मुताबिक ये सब काम करे, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों कमजोरी ये है कि दूसरा आदर करे तब हम ठीक हो, तो हमारे में बल कहाँ है? हम तो निर्बल हो गए ना। हम बलवान तब हो गए, दुनिया कोई हमारे को माने न माने, आदर करे न करे, निरादर करे, थूके, हमारे तिरस्कार करे, अपमान करे, निंदा करे, पर हम तो उनका भला ही करें, तब प्रेम होगा। रावण और विभीषण दोनों भाई हैं, और रावण का बहुत बड़ा दबदबा है और विभीषण का इतना प्रभाव नहीं दुनिया पर। और रावण महाराज चलता तो पृथ्वी डोलने लगती ऐसे,
छोटी नौका पर हाथी को चढ़ा दिया जाए और वो डगमग करने लगती है, ऐसे पृथ्वी डगमगाती थी। इतना रावण का तेज था। उस तेज से कोई भगवान बस में नहीं हुए। और विभीषण गए हैं शरण। हनुमान जी महाराज के कहने से उनकी हिम्मत हुई, नहीं तो भगवान के सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं थी। हनुमान जी ने कहा, मोहू पर रघुवीर, मेरे जैसे पर भी रघुनाथ जी महाराज प्रेम करते हैं, तेरे को क्यों नहीं करेंगे? मैं एक बंदर हूँ, चंचल हूँ, बंदर हूँ, उस पर भी कर। तू तो ब्राह्मण बालक है, मनुष्य है, तेरे पर प्रेम करेंगे। विश्वास बैठा दिया। तो उसने क्या कहा, महाराज श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, कानों से आपका जस सुना मैंने, और वो सुन करके मैं आया हूँ। श्रवण सुजस सुनी आये हूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राय त्राय आरती हरण, शरण सुख रघुवीर। कानों से आपकी महिमा सुनी, इससे मेरा आने की हिम्मत हुई। कैसी बात करते। और भगवान क्या करते हैं, विभीषण आते ही आओ लंकेश, लंका का मालिक बना दिया, लाओ समुद्र का जल लाओ। राज तिलक करते हैं लंका का। अभी तो लंका में पहुंचे ही नहीं रघुनाथ महाराज, समुद्र के उस पार है। और पहले लंका का मालिक बना देते। रावण कोई मामूली बात बताएगा। उसके राजा के राज करते हुए श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं आओ लंकेश आओ, तो राज तिलक कर देते हैं। जो भगवान को चाहता है वो अपनी बात नहीं रखता, पर भगवान रखते हैं। वो कहते हैं महाराज पहले मेरे में कुछ वासना थी, प्रभु आपके दर्शनों से वो बह गई, अब वो वासना नहीं रही। वासना क्या थी? रावण ने कहा लंका में पैर नहीं रखूंगा, ये मन में आ गई। भीतर में कुछ वासना ही महाराज, परंतु आपके दर्शन करते ही वो छूट गई, सब छूट गई। भगवान कहते मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, तेरे मन में आ गई तो आते ही गए आओ लंकेश। तो भगवान ने लंका दी। तो ये प्रेम होता है वहाँ उसके अधीन वो होता है, भगवान के अधीन विभीषण होता है। भगवान विभीषण की सलाह है, विभीषण करे, ये बात भगवान की बड़प्पन की बात है, परंतु प्रेम करना चाहे तो उसकी बात माने, अपनी बात मनाने की हिम्मत न करे, जिद न रखे, तब होता है प्रेम। और अपनी ही बात उनसे रखना चाहता है तो वहां से वो प्रेम नहीं होता उसमें। भगवान तो ऐसा वो बात ही मानते हैं। विभीषण आता है और सुग्रीव से पूछते हैं भाई क्या करना चाहिए, तो सुग्रीव मंत्री है वहाँ। भगवान तीन मित्र है, निषाद राज गो है और विभीषण है और सुग्रीव है। ये तीन मित्र है भगवान के। रामावतार में तीन मित्र हैं। तो तीन मित्र कैसे हैं कि सुग्रीव था वो तो भोगी था, पर उसको भी भगवान ने मित्र बनाया। और विभीषण साधक था, साधना करता था, उसको भी मित्र बनाया। और निषाद राज ये तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष थे। वो तीन ही होते हैं, एक मुक्त होता है, एक साधक होता है, एक संसारी होता है। परंतु भगवान जिनको मित्र बनाया तो मित्र की तरह ही आदर करते हैं। वे नहीं विभीषण को कुछ आदर कम करे, ऐसा नहीं। परंतु ये बात एक और है कि विभीषण है
वो कैसे सूत आएगा, ठीक ढंग से कैसे आएगा, उस बात को जानते हैं। इस बात धमका देते। सुग्रीव औषधि मोरी में सारी पावा राज्य कोश पूर्व नारी, ये तो पा लिया। राज्य मिल गया सुग्रीव को, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, स्त्री मिल गई। उसने भी मेरी शुद्ध विषाद दिया, यही नहीं मिलने के लिए, मिलने नहीं आया। निषाद राज तो पहले जाकर मिला और के महाराज हमारे घर पर चलिए। रघुनाथ जी महाराज को सफाई देनी पड़ी कि मैं वनवासी हूँ, अब इस शहर में जाना मेरे हुक्म नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो निषाद राज तो लाचार बेचारे क्या करें। और राज्य मिल गया, विभीषण राजा हो गया, रावण मारा गया, सब तरह से विजय हो गई और नगारा बज गया। उस समय विभीषण कह रहा महाराज हमारे घर पर चलो, परंतु विभीषण ने सुग्रीव ने कहा ही नहीं कभी कि हमारे घर पर चलो। आप देख लो इतिहास, रामायण पढ़ लो। अरे घर पर तो बात दूर रही, राम जी वहां प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास में रहे तो उनमें एक बार भी पट्टा मिला नहीं जाकर। क्यों? कि राज्य मिल गया, धन मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई, अब क्या है। वो राम जी से प्रेम करते हैं धन के लिए, वो मिल जाए। राम जी तो एक मशीन है जिससे राज्य मिल जाएगा। तो वो प्रेमी नहीं हो सकते, परंतु भगवान प्रेम वैसे नहीं बातें। कहते महाराज रावण का भाई मिलने के लिए आया है। तो सुग्रीव ने सलाह दी कि महाराज बांध दिया चाहिए, रावण का भाई आया, ऐसा क्या पता। जाने न जाए निशाचर माया, ये काम रूप कहीं कारण आया। तरह तरह का रूप धारण करते हैं राक्षस। किस कारण रहा, क्या भेद बस लाया, भेद लेने के लिए आया हो तो बांध दो। तो श्री रघुनाथ जी महाराज आदर करते हैं, सखा नीति तुम नीति विचारी भाषा, तुम नीति बहुत अच्छी कही, पर नीति नीति जानते हो, भक्ति नहीं जानते। सखा नीति तुम नीति विचारी, मन मम पन शरणागत भयहारी। मेरा पन है, शरण कोई आ जाता है उसको निर्भय कर देना। अभयम सर्वभूते निर्भय बता देंगे मेरा पन है। और वो आरती हरण कहते हैं, त्राय त्राय आरत हरण सर्व सुख रघुवीर, मेरा ये पन है। तो सलाह ले लेते हैं परंतु सलाह मानते नहीं। तो विभीषण कहते हैं, आदर करते हैं। ये इनमें विलक्षणता होती है। भगवान सखा ज्ञानी को भी बना लेते हैं और प्रेमी को भी बना लेते हैं और महाराज स्वार्थी को बना लेते हैं। सुग्रीव स्वार्थी था, उनका काम सिद्ध हो जाए बस, राम जी से प्रेम करना, सब कुछ करना, पर करना अपना मतलब सिद्ध करने के लिए। संसार के आदमी है भगवान का भजन करते हैं, महाराज हमारे ये कर दो, ये कर दो, बेटा हो जाए, हमारी छोरी की सगाई हो जाए। अरे हो जाने बाद में जयराम जी, तो सुग्रीव की ऐसी प्रेम मित्रता है। परंतु भगवान मित्रता में कमी नहीं रखते। निषाद राज गुरु के साथ में रखते हैं, वैसा ही प्यार उनके साथ करते हैं, परंतु उनका भाव ऐसा थोड़ा धमका देते हैं कि सुग्रीव आता नहीं है तो जिस बाण से कल मारा बाली को, उसी बाण से इसको मारूंगा, ऐसे कह दिए। लक्ष्मण जी कहा महाराज ये आपको काम नहीं कर, मैं कर दूंगा, ये काम तो मैं कर दूंगा, आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं।
तो रघुनाथ जी ने गलती कर देगा लखन कि भय दिख रहा आगे लाओ तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव सखा है, थोड़ा भय दिखाओ। ये लोग होते हैं ना, ये भय से सूत आते ठीक तरह से, भय भी नहीं मानते नहीं, तो मानना नहीं, भय दिखाओ। महाराज गए हैं लक्ष्मण जी महाराज, तो अध्यात्म रामायण में वो बंदर किलकिला उठे सब, बस घबरा गए सब। मना आप बताइए, डर गए सब। विभीषण डर गया, नहीं सुग्रीव डर गया। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा कि आप जाओ किससे लक्ष्मण को राजी हो। हनुमान जी गए मिले। आप देखा है ना, विभीषण नहीं सुग्रीव रहता है तो हनुमान जी आए कि महाराज वो आप काम के लिए बंदरों को भेज दिया है, सब काम ठीक करते। ऐसे लक्ष्मण जी को आश्वासन दे दिया। फिर ले गए तो खाट पर बैठा, और खाट पर लक्ष्मण जी बैठे। इससे सिद्ध क्या हुआ, वो स्त्रियों में वहीं रहता था, इतना लोलुप था वो। लक्ष्मणदास जी वहीं गए और क्या बोला है, नारी नयन सर जाहे न लागा, अरे घोर क्रोध तम निशास हो जागा, अरे लोभ पाश जही घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये तीन बातें महाराज बहुत तेरी है। जिसके हृदय में स्त्री के नेत्र नहीं लगे, स्त्री देखती है उससे वो मोहित नहीं हुआ, एक तो वो, और घोर क्रोध तम निशास हो जाएगा। घोर क्रोध आता है तो क्रोध रूपी रात्रि में भी अंधा नहीं हो, प्रकाश रहे, मन क्रोध पर भी विजय कर रहे, ये कठिन। काम पर विजय, क्रोध पर, अरे लोभ पाश, ये तीनों अपने को वश में न कर सके, किंतु इन तीनों को जो वश में कर दे, सो नर तुम समान रघुराया, वो महाराज आपके समान ही होता है, वो छोटा नहीं होता। ऐसा कह करके क्या कहा आपने देखा, आगे चौपाई क्या लिखते, ये गुण साधन से नहीं हुई, ये तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं होते महाराज, आपकी कृपा से किसी को मिलते, तो हमारे में ये नहीं है तो आपकी कृपा नहीं, हम क्या करें। साधन तो होता नहीं, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे जो ऐसा मोहित हो जाने का है, ये आपका दोष है, हमारा दोष नहीं। हम तो दूध के दोहे बड़े अच्छे, ये भोगी होता है ना, उसका आधा होता है। कहते हैं हमारे से राम जी करवाते जैसे ही करते हैं, हम क्या करें, भगवान ने सही करा दिया, सही बढ़ा दिया, करते। हर एक जगह तो यही बात उनकी से चाहिए। विभीषण के भाई है, विभीषण तो बड़े ऊंचा था, सुग्रीव भाई सुग्रीव तो बड़ा ऊंचा था। ये भक्ति बिना भी भगवान पर लांछन लगा देते। तो सुग्रीव ने ऐसा कहा, ये तो आपने कृपा नहीं की, ये अवगुण मेरा है, आपका कमी किसकी बताओ, ऐसे कहते। और रघुनाथ जी महाराज नहीं देखते उस पर। और जब बैराग हुआ है, मार खाई है, सीधा हुआ है सुग्रीव, तब कहा कि महाराज ये तो आप ही कृपा हो, अब क्या करूं, अब महाराज सब तज भजन करो दिन रात। ये बाली है, इसकी कृपा से आप मिले हो, बड़ी कृपा करी बाली, अब तो भजन करूंगा बस, सब ऐसी कृपा करो, सब तजी भजन करो दिन राती। ऐसी सुनी भगवान मुस्कुराए, ये तेरा मसाणिया बैराग कितना दिन चलेगा, समझिए।
भगवान मुस्कुराते। भगवान जानते हैं भीतर की बात। अब ये भजन करो दिन रात कहा तो दिया, भजन किया क्या? मस्तियों में बैठा, महलों में, राजगद्दी पर भी बात नहीं आया। बोलो, तो ये विषयी का काम होता है। पर काम होने पर दोष भगवान पर दलते। जो रात दिन भोगों में लगे थे, हम क्या करें? राम जी की मर्जी ऐसी है, वो राम जी पर दोष है। ये ऐसे विषयी आदमियों का काम है। निषाद राज कभी नहीं करते। निषाद राज तो भगवान के ध्यान में, उनके संत में मस्त है। बालकपन से निषाद राज राम जी की सेवा कर रहा था। राम जी कहीं बाहर जाते, बच्चे थे उस समय, महाराज दशरथ जी भेजते, निषाद तुम साथ में जाओ। ये अंग रक्षक थे राम जी के, साथ में रहते। और जब ये सब गए, अंग्रेज ने कहा मैं जाऊं नहीं, चुप रहा, फिर भी भेज दिया उसको, और तुम जाओ सभी। निषाद राज गए, तुम आओ तो जाता, आते जाते रहो, आ जाओ। मुझे किसी को नहीं कहा तुम आते जाया रहेगा। बड़ा विचित्र भक्त था। वो तो भगवान के चरणों के आश्रित है, और कोई कामना नहीं, कुछ चाहना नहीं। और विभीषण के तो भगवान की आश्रय है, परंतु वो भी पहले हिम्मत नहीं होती थी। साधक था ना। हनुमान जी महाराज जी, ये गुरु जी मिल गए, कहा भैया रघुनाथ जी महाराज कृपा करते हैं, तुम निर्धक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो ये जो प्रेम है जिसके वश में भगवान हो जाए, ये प्रेम सज्जनों जो करता है उसके अनुकूल हम हो जाए तब प्रेम होता है। उनको अपने अनुकूल कर ले, इसमें प्रेम नहीं होता है। अपनी चाल तो सबको अपने वश में करने की है, तो प्रेमी होने की कहाँ है बात? प्रेमी अपना कुछ नहीं मानता, प्रेमास्पद के सबको समर्पण कर देता है। अपनी कोई बात नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। भगवान की चाह नहीं, अपनी चाह। जाहि विध राखे राम, ताहि विध रही है। तो सीताराम 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 कही, चाहे विध राखे राम, ताहि विध। जैसे भगवान रखें वैसे ही रहेंगे। रोगी रखेंगे अच्छी बात, निरोग करेंगे अच्छी बात। भगवान काम ले अच्छी बात है, शीश बढ़ जाओ तो अच्छी बात। तुम्हारी मर्जी मरे, आपकी चीज है, चाहे सो काम में लो, ऐसे भगवान को अर्पण कर देता है। तो आपस में भाइयों बहनों आप चेत करो कि घर में प्रेम रहेगा तब तो घर है सुखदाई, और खटपट रहेगी तो नरक हो जाएगा घर, नरक। खटपट कब रहती है? हमारा कहना करो तुम, वो कहते मेरा कहना तुम करो, खटपट होगी। और एक कहना करे, उसका मन रखे, इनको राजी कैसे है, तो खटपट नहीं होगी। भगवान शंकर, उसके सामने भी जब अर्धांगिनी उनकी, वो उसके संदेह हो गया कि जय सच्चिदानंद पर धामा, एक राजकुंवर को नमस्कार करते हैं भगवान शंकर, क्या बात। भगवान शंकर ने कहा तुम शंका मत करो, अरे ऐसा ही जा परीक्षा ले लो। तो शंकर के कहना मान लेती, परीक्षा क्यों लेती? परीक्षा कर देखेंगे। आप कहते क्या हो, परीक्षा करी। अब प्रसंग आप जानते ही हो, पीछे आई, वो कहते कैसे परीक्षा ली कि मैं आपकी तरह नमस्कार कर गया। भगवान शंकर के सामने झूठ बोल गई। तो वहां एक सोच आया है कि जल पय सरस विकार,
जानो प्रीत की रीत बल। हाँ, कपट कपट खटाई पड़ते ही तो जल और पानी एक हो जाते हैं और साथ ही बिक्री हो जाती है। तो फिर वो क्या होता है, कपट रूपी खटाई पड़ जाती है तो पानी अलग दूध अलग। ये कपट कर लिया ना सती ने तो शंकर अलग और पार्वती अलग। कपटवान नहीं है, प्रेम में कपट कैसे चलेगा? प्रेम होगा वहां तो उनकी बात ही रखनी होगी। फिर कष्ट पाई और फिर रामायण कथा पूछी तो कहा महाराज पहले जैसा विमोह अब नहीं है, मेरी राम जी की कथा सुनने में रुचि है। तब शंकर ने कथा सुना। तो बीच में प्रेम भी करना चाहे और भोगों में भी रस ले तो दोनों बात कैसे चलेगी? चाखा चाहे प्रेम रस और राख्या चाहे मान, एक म्यान बिच दो खड़ग देखा सुना न कहा। एक म्यान में दो खड़ग कैसे रहेंगे? तो चाख्या चाहो प्रेम रस तो चखना चाहते हैं और राख्या चाहे मान, मान अपना रखना चाहते हैं। तो भाई प्रेम निभना कठिन है, करना काम है, निभ जाए अच्छी बात है। अपना अभिमान छोड़ने से प्रेम होता है। अपना अभिमान कब छोड़ते हैं? हमारे प्रेमास्पद की बात में अपनी बात मिला दे, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। तो स्त्रियों का दृष्टांत दिया है पतिव्रता का। पतिव्रता जैसे पति के पास रहती है ऐसे भगवान के भगवत भगवान के पास रहते हैं। मतलब उसमें अपना गोत भी मिला दिया, अपने बाप का गोत नहीं। ब्याह होने के बाद पति का गोत ही गोत है, अपने बाप का गोत नहीं, वो भी मिला दिया। सब बता उनकी हो गई, उनकी ऐसी हो गई कि उनके घर पर ही यार बैठ गई, अपने पिता के घर पर भी नहीं रही, इतना अपने आप को दे दिया, उनमें बैठ गई। और वो बैठ गई तो महारानी हो गई, महाराज वो घर की मालकिन हो गई। पर कब हो गई? अपना आप को देने से हुई है। तो प्रेमी तो अपना आप को दे देता है। राम जी कहते भगत मेरे मुकुट मणि, राम जी तो मुकुट मणि मानते हैं, पर वो मुकुट मणि होने के लिए नहीं जाता है, वो तो भगवान का दास होता है। तो दास होने से प्रेम होता है। तो आपस में घरों में भी आप लोग अभिमान मत रखो, घर वालों को राजी रखो। जैसे वे प्रसन्न हो वैसा काम धंधा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। कष्ट हो तो अपने सहो, आराम हो तो उनको दो, आदर उनको दो। ऐसे आपस में रखो तो आपका घर बहुत शांतिदायक हो जाता है। और वो प्रेम निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम वो भगवान के प्रेम में परिणत हो जाएगा। कोई कामना नहीं है, वो प्रेम कहीं भी करो वो सीधा भगवान के साथ होता है। आप कुछ कामना कर लेते हैं तो वो बीच में खटाई पड़ जाती है, आड़ आ जाती। इस बात से कुछ भी कामना न रख करके और प्रेम करो। कैसे हो? घर वाले कैसे सुखी रहे, कैसे राजी रहे, कैसे इनका कल्याण हो, कैसे इनका उद्धार हो, कैसे सुधार हो, यही बात। उसका मान कैसे रहे, सत्कार कैसे रहे, उनका आदर कैसे रहे, उसमें अपने आप को लगाओ। ऐसे आप घरों में आप लोग करने लगो तो घर आपका सुधर जाए, शांति मिल जाए, लड़ाई कलह मिट जाए और भगवान का प्रेम जागृत हो जाए। क्योंकि प्रेम के भोक्ता भगवान ही है, संसारी कोई प्रेम जानता नहीं, करना आता नहीं, स्वार्थी है, अपना मतलब सिद्ध करते हैं सब। प्रेम कैसे जाने? तो प्रेम तो भगवान जानते हैं। वो प्रेम आप संसार के साथ करो तो भगवान के साथ हो जाएगा।
क्योंकि उनका लेने के लिए नहीं है प्रेम। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सो पुण्य हो प्रभु परमार्थ नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सबकी पद हेतु रहे तो जग जुग उपकारी। बिना स्वार्थ बिना हेतु के दो है, एक भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त। भाव भी भीतर यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। किसी को कभी कष्ट न हो, सब सुखी हो जाए, ये उनका भाव रहता है। ये नहीं कि हमारा कहना करे, और एक एक कहना करने से प्रेम होता है, पर हम चाहे वो हमारा कहना करे, हम आपका कहना करे, तो ये नहीं, ये प्रेम नहीं, ये तो व्यापार है। ग्राहक ने रुपए दे दिए, दुकानदार ने कपड़ा दे दिया, बस अब क्या जवाब नहीं, अब क्या प्रेम हो जाएगा, ये तो व्यापार है। प्रहलाद जी ने कहा है, जब भगवान ने कहा प्रहलाद को तुम वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी कहते महाराज आपका भजन करके और वरदान चाहता है न सभृत्य सभी वणिक, वो आपका दास नहीं है, भगत नहीं है, वो तो व्यापारी है, बढ़िया है, बढ़िया। आप भक्ति कर रहे, आप कुछ लेन देन करने वाला है, वो न सभृत्य सभी वणिक। तो ये बढ़िया बुद्धि हर एक जगह रहती है, जैसे कुछ ले ले, कुछ दे दे, कुछ ले ले कर रहे, ऐसे प्रेम नहीं। प्रेम तो अपना पूरा दे देने से होता है। कन्या अपने माँ बाप भाई भौजाई भतीजे सबको छोड़कर और एक पति के पीछे चली जाती है, तब महाराज उसका अधिकार पूरा हो जाता है। त्याग कर दे, त्याग, प्रेम में त्याग होता है, अपने सुख आराम नहीं, त्याग, तो उनको सुख पहुंचाना। ऐसे घर में सबके साथ आप सुख पहुंचाने का संबंध रखो। भी हमारा कहना मानते हैं नहीं मानते, इसकी परवाह मत, तब आपका प्रेम होगा, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा। संसार में कब अटकता है, जब कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, वासना आशा रखते हैं, संसार से आशा रखते हैं। तो मोरदास कहा ये नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास, बताओ। मेरा भगत होकर आशा रखे संसार से, तो मेरा भगत कैसे हुआ? वो तो संसार का आशा है, उसी गुलामी है उनकी भीतर। ये संसार के आदमी निहाल कर देंगे, नहीं तो हमारे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे को लोग बुरा कह देंगे, ये डर रहता है, तब तक प्रेम नहीं होता। ये तो व्यापार है, खरीदा है। भगवान के साथ है तो अच्छा है, उत्तम है। सुग्रीव ने किया तो भी भगवान से किया, इस बार भगवान सखाई की, प्रेम करते रहते न प्रभु चित चूक की है कि भगवान के चूक की हुई बात याद नहीं रहती। कर तो सुख तो 100 बार, हृदय की बात को 100 बार याद करते। तो सज्जनों, भगवान से प्रेम करो, और अपने कुटुंबी है, संबंधी है, हमारे देश के विदेशी कोई भी है, प्रेम सबके साथ, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, हित करो। वे करे न करे पड़ो मत करो, तब प्रेम हो जाएगा। और आप चाहो तो व्यापार होगा भाई, व्यापार, प्रेम नहीं। संबंध भगवान के साथ किसी तरह जोड़ दे, तस्मान केना पिपाये न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान मन लगा देना बढ़िया है, कल्याण करने वाला है, परंतु प्रेम का दर्जा तो ऊंचा है। भगवान भी कहते भगत मेरे मुकुट मणि। एक साधु से उसके सामने एक गृहस्थ ने बात कह दी, हम तो आपकी सेवा करते हैं। बोला तुम क्या दूर दूर सेवा करो, क्या सेवा? हमारा सेवा तो ठाकुर जी करते हैं, तुम क्या सेवा करोगे? संसार के भोग लोलुपता में फंसे हुए सेवा करेंगे। माया को मजूर बंदो
कहा जाने बंदगी, माया का मजदूर बंदगी क्या जाने, सेवा क्या जाने, ये तो माया का मजदूर है। बंदगी करते हैं वे माया के मजदूर नहीं होते, वे भगवान के प्यारे होते हैं। भगवान भी जिसका आदर करते हैं बहुत विशेष। हम भक्त पराधीन, मैं भगवान के अधीन हो गए। दुर्वासा के पीछे चक्कर चलाया, चक्कर था भगवान का। वहां जाकर कहा महाराज ये चक्कर दुख दे रहा है, कृपा करो छुड़ाओ। वे कहते भाई मेरे हाथ की बात नहीं, और सुदर्शन चक्र भगवान का उसना हाथ में नहीं। जाओ अम्बरीश के पास जाओ। वहां गए और बस पैरों में पड़ी, राम 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 क्या करते हो आप ब्राह्मण के? कहते राजन ये चक्र तो चक्र की प्रार्थना करेगी, मैंने ब्राह्मण का पिंड छोड़, कृपा करो। चक्र शांत हुआ। तो भगत का मान भगवान रखते हैं, दुनिया क्या रखेगी? चक्र सुदर्शन है भगवान का। और दुर्वासा कहते हैं महाराज ये तंग कर रहा है, दूर करो। राम जी कहते हैं, भगवान स्वयं कहते भाई ये मेरे हाथ की बात नहीं, तुम जाओ वहां अम्बरीश के पास। तो कितना मान बढ़ा है भक्तों का। सबरी के वहां पर गए तो कई ऋषि मुनियों का छोड़कर सबरी के आ जाते। ऋषि मुनि साथ में सबरी भागकर दूर चली गई। बड़ी सीधे हृदय की थी, सरल हृदय, कोमल हृदय। डरती थी कि ऋषि मुनियों का कोई मेरे से अपराध न हो जाए, मेरी छाया भी उन पर न पड़ जाए, ऐसे डरती थी। और वे धमका देते थे, रास्ता साफ करते, जिसमें चिढ़ जाते थे तो कहीं थूक देती हो, आ जाती हो, हमारा अशुद्ध हो जाता रास्ता। रात्रि में करते, इंद्र लाकर रख देती, सेवा करती, डरती थी। तो भगवान ने कहा बुलाओ भाई, सबरी को बुलाओ। तो भगवान ने कहा आओ, आई नहीं, डरती रही। ऋषि मुनि ने कहा जाओ, रघुनाथ जी बोला जाओ। तो आई। वो जल था ना, वो खून रसीद हो गया ऐसा महानपुर। ऋषियों ने कहा कि महाराज ये ऐसा अपवित्र हो गया, अब संध्या बंदन करें हम, अर्घ्य दे तो कहाँ से दे, महानस आप इसे शुद्ध कर दो। भगवान कहते मैं शुद्ध कैसे कर दूंगा, क्या थोड़ा चरण कर। भगवान चरण लग दिए, उसमें सही जा। भगवान ने कहा देखो अगर शुद्ध करना चाहे तो उपाय तो मैं बता सकता हूँ। क्या सबरी अगर चल रहे तो शुद्ध हो जाए। वो चरण धो ले तो एकदम निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ। अब बेचारी डरती थी, बुलाने का हाथ हो गई। श्री रघुनाथ जी महाराज कहते हैं सबरी हाथ पैर धो लो, पिलाओ। हाथ पैर तो हाथ पैर धोएगा नहीं कम से कम, हाथ धो। वो देखती ऋषियों की तरफ, ये मारेंगे कि तू कहाँ हाथ छू लिया, पैर छुलाए थे जल में। उन्होंने कहा हाँ कर। महाराज कहते हैं कर। जो ही चल रखे महाराज स्वच्छ निर्मल चलो एकदम। तो बोलो किसने आदर किया? भगवान ने आदर किया, सबरी को भी आदर से देखा, नहीं तो निरादर करते थे। तो भगत का आदर भगवान करते हैं, आप हम क्या आदर करेंगे? हम तो अपना मतलब सिद्ध करना चाहेंगे तो वो हो जाए। तो बात ये दशा है भाई, अपनी बात छोड़ो, अभिमान छोड़ो। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच्च। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, दीनता बड़ी प्यारी लगती है। तो भगत होते हैं वो अभिमान नहीं करते,
वो तो भगवान के होते। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, अपनी मर्जी भगवान पर नहीं छोड़ कि भगवान से अपना काम ले ले। भगवान कहते अनुब्रजाम्यहम् नित्यम्, भगवान कहते उनके पीछे पीछे डोलता हूँ, उन भक्तों की चरण रज्जी उड़कर मेरे पर हो जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान भी कहीं अपवित्र होते, ये बात कैसे? तो क्या पवित्र हो जाए कि अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है, तो ब्रह्मांड में तो कोई अपवित्र पुरुष भी है, कोई दुराचारी भी है। और भगवान भक्तों के चरण की रज्जी लग जाए तो वे शुद्ध हो जाए, तो भगवान ही शुद्ध हुए, मैं शुद्ध हो जाऊं, पूजे पवित्र हो जाऊं ऐसे। तो भक्तों का आदर क्या करते हैं? भगवान करते हैं। भगवान जानते हैं उसको, क्या जानो ये संसारी लोग क्या जाने उसको। संसारी तो संसार वैभव ज्यादा होता है, उनको कहते ये राजा ऐसा, ये महाराजा ऐसा, लखपति ऐसा, ये करोड़पति ऐसा, ये इसमें है। जो कि पहले नहीं था पीछे रहेगा नहीं, बीच में जा रहा है, उसको लेकर के अभिमान करते हैं। सदा रहने वाले को लेकर जो अपने में कुछ हो तो महाराज वो भक्त हो। सदा रहने वाले हमारे प्रभु है, ये संसार सदा रहने वाला नहीं है, तो इसका भरोसा छोड़ो और इनके साथ प्रेम करो, मानो दुनिया का मान रखो। घरों में ये हमारी बहन अगर प्रेम रखे, एक एक का आदर करे, आप बैठो काम मैं करूं, आप आराम करो, चीज वस्तु आराम सुख की चीज आप लो, बच्चा कुछ मैं ले लूं। अगर ये दो बात शुरू कर दे तो प्रेम हो जाए भीतर से। इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, इनका भला कैसे हो। परहित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। दूसरों का हित जिसके हृदय में हित, उनके लिए संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ऐसी बात सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दुनिया मात्र का हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, ये संतों के हृदय में निवास करता है भाव। इस वास्ते उनके दर्शनों का भी बड़ा बात नहीं, क्योंकि उद्धार करने की भी तो भावना है ना, उससे जीव का बड़ा कल्याण होता है। इस वास्ते उन संतों के दर्शन से संत दर्शन में पाप कट रही, पाप नष्ट हो जाते। क्यों नष्ट हो जाते हैं? उनके हृदय में भगवान है। विदुर जी तीर्थ यात्रा कर आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज कहे भगवत विदा भागवत, आपके जैसे भगवान के भक्त हैं, ऐसे ऊंचे दर्जे के जो भक्त हैं, तो महाराज स्वयं पवित्र। आप तीर्थों में गए तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए विदुर जी के नाम नहीं मैं पवित्र करूं, जिद कहते तीर्थी गुणवंती तीर्थानि शांतस्तेन गदावृता। आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है, इससे आप तीर्थों को पवित्र कर देते। दुनिया आती है अपना पाप धोकर चली जाती है, पाप यहाँ रह जाता है। आप जैसे भगवत भक्त जाकर स्नान करते हैं, शरण रखते हैं, और पाप भस्म हो जाते, तीर्थ पवित्र हो जाते। कितनी विलक्षण बात है। वो माध्यम भगवान का ही, भगवान को छोड़ो तो भक्त क्या चीज रह जाएगा। अरे भगवान की भक्ति से तो बड़ा है और है क्या, परंतु भगवान भक्तों को बहुत आदर दृष्टि से देख रहे। तो क्या है इसमें? मूल में प्रेम है। वो प्रेम आप और हमारे को बड़ा सुगमता से मिल सकता है। दूसरे का सम्मान रखो, आदर करो, स्नेह करो, उनकी महिमा गाओ, उनका काम करो, वे करे न करे, कहना करे न करे, उनके अनुकूल बनो। आप अनुकूल बनोगे, प्रेम करोगे तो वो ठाकुर जी के साथ प्रेम हो जाएगा। सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसे आपके मन में वास होगा तो भगवान से आप बढ़ गए। भगवान कहते देखो
मेरी सर्वशक्ति होते हुए भी मेरे इतना भाव नहीं कि सबका कल्याण हो जाए, और इसकी शक्ति बहुत थोड़ी है फिर भी भाव कहता है कि सबका कल्याण हो जाए। बड़ा कौन हो, बड़ा भक्त हुआ भाई मेरे से। तो अपने घरों में रहते हुए आप भाई बहन जितने घर के सदस्य हैं उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, उनका भला कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, पर हित बस जिनके मन में, मन में ऐसा दूसरों का हित निवास करता है तो कोई दुर्लभ नहीं संसार में। भगवान भी दुर्लभ है, भगवान पर भी असर करता है। बेचारे की शक्ति नहीं, इनके पास में सामर्थ्य नहीं, पास समय भी इतना नहीं, फिर भी देखो इनका भाव, उसका भाव भगवान का भावग्राही जनार्दन। तो ये अपने आपस में प्रेम रखो। ये जो सत्संग सुनते हो बहुत बड़ी भारी आप कृपा करते हो, ऐसे जमाने में भी सत्संग में आप रुचि रखते हो। जिनको कौन पूछे हमारे को मन है, कोई बाहर में बांधता नहीं, रोटी और देनी पड़ेगी बाबा जी क्या फायदा। आप सुनते, आपका उदार भाव है, श्रेष्ठ भाव, जो सुनना चाहते हैं हम कहते हैं वो सुन भी लेते हो। हम धमका देते हैं, हम करड़ी करड़ी बात करते हैं। आज सुबह ही सुनाया था ना, बड़ी करड़ी बात सुनाई, फिर भी आप नाराज नहीं हो। याद है क्या सुनाया था? सुनाया था आप मन में समझते हो जी रहे हो, आप मर रहे हो। अभी जब तुम मर जाए तो कहते थूक मुंह में से, क्या कैसे कहते नहीं चाहते। हम कहते आप जी नहीं रहे हो, मर रहे हो, फिर भी आप आते हो, सुनते हो मेरी बात। नहीं तो बात सुने मन नहीं बात तो बाबा ऊपर हम नहीं तो मानने की बात कहते। हमारे को एक माई मिली, उसने बड़ी विचित्र बात कही। तो महाराज एक माई ने कहा हमारे कई कथा करने वाले सत्संग करने वाले आते हैं, शेठ साहब शेषानी साहब ऐसा तो कहते हैं, तुम मर जाओगे तुम ही कहते हो, कोई नहीं कहता है। शेठ साहब शेषानी साहब कहते हैं हमारे, आप आते हो तुम मर जाओगे, तुम मर रहे हो। हमें तो ख्याल नहीं था मन में कि ये बात तो ठीक ही है, सिद्धांत की है कि जीत है उम्र के आधार पर, और उम्र जितनी बीत गई उतने तो मर गए, अब बाकी कितनी है इसका पता नहीं, पर तो मर गए इसका पता है। जितनी उम्र है उतनी मर तो गई, सच्ची बात है। फिर भी आप नाराज नहीं होते, गाली दे गाली, मर जाए तो। ये माताएं है ना, बच्चे पर स्नेह करती, पर स्नेह करती करती कभी छोरा कहना नहीं माने तो पटक दे, मर जाए तो मर जाए, मर जाएगी तो रोएगी विशेष। पर गुस्सा आ जाता है, होश नहीं रहता। अब बच्चे को भी जो तुम मर जाए कह दो तो हम क्या आशा रखेंगे? ऐसी बात। तो माताओं आप कृपा करो, स्नेह करो, घर वालों को सुख कैसे पहुंचे, चुपचाप भीतर से, दिखावट पर नहीं, हृदय से उनका आदर हो, सत्कार हो, उनको आराम पहुंचे, सुख पहुंचे, छिप छिप कर काम। देखो आपका हृदय शुद्ध होता है, निर्मल हो जाए, भाव निर्मल होगा, निर्मल भाव हो तो भगवान के पास पहुंचता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन होता है उनको सुख पहुंचाने से, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करने का आपका मन निर्मल हो जाता है। तो प्रेम की बड़ी महिमा है, ज्ञान से भी, पर जो प्रेम होता है अपनी बात छोड़कर और अपने साथियों की बात रखने से, उनका आदर करने से प्रेम होता है। चाहे चाहे प्रेम रखा चाहे मान, दोनों को शुरू हुआ है। अपना मान छोड़ सब अभिमान छोड़,
बस उनके अधीन हो जाए, फिर देखो प्रेम आप साफ होता है और प्रेम हो जाए ठाकुर जी से, इतनी दूसरी बात। नारायण 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 को है भोजन, सत्संग करना है, ये भोजन है। संतों ने कहा है कथा थाल और अर्थ अन्न प्रसंग भिक्त मिलाए, रज्जब ऐसी रीत स्वर चारों वर्ण सीमाएं, केवल ब्राह्मण भोजन सबको भोजन करो, तो सत्संग के लिए हो तो भोजन। अब कीर्तन ये क्या है, ये दक्षिणा है। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद रे गोपाल रे,
चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। राम 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 1987 को प्रातः 8:30 बजे श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे जय निवास उद्यान जयपुर में दिया गया। राम राम राम।